प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तलो, मैंने तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हम पकौड़ा तलेंगे, तुम्हें चुतिया समझे हो का। 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया। दिल्ली के अंदर बैनर लगवाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बैनर लगवाते हैं और उत्तर प्रदेश में को लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये सरकार फर्जी है। निजीकरण अगर देश के लिए फायदा है तो तुम भी अपनी पत्नी को निजीकरण कर दो। अरे अपनी पत्नी को छोड़ को निजीकरण कर दो। IAS अधिकारी को जेल में डाल देंगे, ये बिल्कुल गलत है। उनको जल्द रिहा करना चाहिए, चुनाव लड़ेंगे। अरे योगी जी खुद गुंडे हैं तो गुंडे क्या थर थर कांपेंगे? थर थर क्या कांपेंगे? जो खुद गुंडे हैं, जो गुंडों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब किसको गुंडा कहती है आप बताइए? जो पूर्व IPS ऑफिसर थे अमिताभ ठाकुर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपनी जो चुनाव लड़ने की बात की थी वो CM योगी के खिलाफ की थी। तो क्या लगता है इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है? आप भी गिरफ्तार हो सकती हैं। अच्छा। जब देश में सच्चाई दिखाएगा, देश में सच्चाई बोलेगा और संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करेगा, सरकार को आईना दिखाएगा, वह जेल जाने के लिए तैयार रहेगा। ये नया बात थोड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कपिल खान को इन्होंने 7.5 महीने जेल के अंदर रखा हुआ। क्या वो अपराधी था क्या? एक डॉक्टर को 7.5 महीने रखे हुए हैं। दिल्ली के अंदर जब दंगा होता है तो सोशल एक्टिविस्ट को 2 साल के अंदर रखे हुए हैं। ये तो IAS ऑफिसर थे, इन्होंने तो सच्चाई की बात की है। और क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना अधिकार नहीं है क्या? क्या योगी के खिलाफ वो पूर्व IAS अधिकारी हैं, क्या चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर करके ताक पर रख के वहां पर तानाशाही चल रहा है योगी जी का। योगी जी का जो मर्जी होगा वही करेंगे। भाई योगी जी आपका बाप का उत्तर प्रदेश नहीं है कि किसी को आप चुनाव लड़ने नहीं देंगे, किसी IAS अधिकारी को जेल में डाल देंगे। ये बिल्कुल गलत है। उनको जल्द रिहा करना चाहिए, चुनाव लड़ेंगे। योगी जी आपराधिक मामले में 70 से अधिक उन पे केस थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने अपने ऊपर से आपराधिक केस हटा दिए, अपने आप को चंगा बन गए, गंगा में नहा के चंगा बन गए। यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चल रहा है कि जो अपराधी लोग हैं, जो ताड़ी पार है, जिसके अंदर मुकदमा है, ताड़ी पार रह चुका है, जेल में चल गया है, वो देश का गृह मंत्री है। सत्ता में बैठने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के 90% सांसद दागी हैं, वो तो अच्छे हो गए। और लेकिन IAS अधिकारी बलात्कारी हो गया, वाह मुबारक हो। तो क्या मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि किसी आम जनता को अपने मुकाबले में उतरने नहीं देंगे चुनाव? बिल्कुल। आप इनको कह तो दिए, इंदौर के अंदर एक चूड़ी बेचने वाले को नामर्द लोग मिलकर मारते हैं, उसको चूड़ियां तोड़ देते हैं, उसको पीटते हैं और फिर उसको बलात्कारी बता देते हैं, फिर उसको छेड़खानी करने का आरोप लगा देते हैं और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत 9 संगीन मामले दर्ज करके जेल में डाल दिए गए हैं। वो तो IAS अधिकारी हैं। देखिए ये दर्शाता है इस देश में कि लोकतंत्र को, संविधान को ताक के ऊपर रख दिया गया है और जो मर्जी वही सरकार कर रही है। यही तो चल रहा है। हो सकता है हम भी जेल जा सकते हैं। यही देखे होंगे दलित टाइम्स की एक पत्रकार को सच्चाई दिखा रही थी, जब धोबी घाट में तोड़ा जा रहा था, उसको जेल में डाल दिया गया। सोशल एक्टिविस्ट सरकार से सवाल करता है, लोकतंत्र बचाने की बात करता है, किसानों की बात करता है, युवाओं की रोजगार की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, कि उसके ऊपर देशद्रोही लग जाता है, UAPA लगता है। लेकिन जो देश तोड़ने की बात करता है उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है, MP MLA का टिकट मिल जाता है। सोशल एक्टिविस्ट की बात कर रहे हैं, वो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, तो उनको लगता है वो देशद्रोही है। इस मुकदमे में उनको अंदर किया जाता है। हम देश के खिलाफ बोलते हैं क्या? आप हमसे बड़ा देशभक्त हैं क्या योगी जी? RSS हमसे बड़ा देशभक्त है क्या? RSS अपने कार्यालय में 50 साल तक, लंबे समय तक तिरंगा झंडा नहीं फहराता है, वह देशभक्त हो गया। वाह, तिरंगा झंडा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने झंडा रखती है, वह देशभक्त हो गई। वाह, बधाई हो। और हम जैसे लोग जो देश की तिरंगा को आन बान समझते हैं, उसके लिए गोली खा जाते हैं, हम देशद्रोही हो गए। वाह, ये लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, गोडसे को मानते हैं और गांधी के हत्यारे को पूछते हैं, वो देशभक्त हो गए। और हम बापू को पूछते हैं तो देशद्रोही हो गए। यही तो देश में चल रहा है। आपने RSS की बात की है, अभी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि RSS को जो है गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि माहौल खराब किया जाए। तो RSS का माहौल खराब करती है?
एक बात बताइए, जब देश में सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, तो आरएसएस के क्या जरूरत है? आरएसएस के लोग कहते हैं कि मैं स्वयं सेवक हूं, लेकिन बिहार के अंदर, देश के अंदर अभी भी लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं, एक चावल दाल लेके नहीं पहुंच रहे हैं। तो कौन चीज का सेवक भाई? बनारस डूब रहा है, बिहार का सीमांचल डूब रहा है, मिथिला डूब रहा है, कोसी डूब रहा है, वहां पर एक लीटर आप दूध नहीं पहुंचा रहे हैं, 1 किलो चूड़ा नहीं पहुंचा रहे, एक मोमबत्ती नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कौन सी का स्वयं सेवक? देखिए, यह सरकार 2022 में चुनाव लड़ने के लिए देश की माहौल को खराब करने का काम कर रही है। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने दंगाइयों को भेजकर मुसलमानों को गाली देने के लिए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में एक बैटरी रिक्शा वालों को मरवाया जाता है, हिंदू समुदाय खुश हो जाएंगे। इंदौर में वहां पर चूड़ी बेचने वालों को मरवाया जाता है, तस्लीम को। और इंदौर के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर ही देवास में एक बुजुर्ग को जो फेरी करके अपने जीवन यापन करता है, उस पे हमला करते हैं। और दुर्भाग्य तो तब हो गया, हमलावर को 24 घंटे के अंदर थाना से बेल मिल जाता है, लेकिन जिसको पीटा जाता है उसको जेल भेज दिया जाता है। हमारा देश का संविधान कहाँ चला गया? लेकिन कहा तो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की, वो योगी जी की खास तौर से जो कानून व्यवस्था है बड़ी दुरुस्त हो गई है। कैसे दुरुस्त है? मतलब आप भी पत्रकार हैं ना, आप दिल्ली उत्तर प्रदेश में गली गली घूम रही हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त बन गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश गड्ढे मुक्त बन गए। क्या जो वादा किया था योगी जी पूरा कर दिए? कैसे अपराध? अब जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपराधी हो, वो अपराध मुक्त कैसे बना सकता है भाई? दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो मैंने अपराध मुक्त हो गया। वाह, यही तो देश चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जिला परिषद, लेकिन थर-थर कांपते हैं गुंडे योगी जी। कौन? योगी जी के नाम। अरे योगी जी खुद गुंडे हैं, तो गुंडे क्या थर-थर कांपेंगे? थर-थर क्या कांपेंगे? जो खुद गुंडे हैं, जो गुंडों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप किसको गुंडा कहती है? आप बताइए हमको। जो एक गरीब समुदाय को, गरीब लोगों पे अत्याचार करता है, मारते हैं, आप उसको गुंडे कहती हैं कि नहीं कहती हैं? जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मारते हैं गरीब युवक को, बैटरी रिक्शा वाला, उसको आप गुंडे नहीं कहती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है, गुंडई राज है। वहां पर सरकार की तानाशाही रवैया चल रही है। पिछले साल आप चले जाइए ना, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चों पर, निहत्थे महिलाओं पर योगी सरकार ने गोली चलवाने का काम किया था। अभी सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया है। अरे चुनाव तो आने दीजिए, इनका जमानत जब्त होगा। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता मन बना चुकी है। इन दंगाइयों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इन भाजपाइयों को भगाने का काम किया जाएगा। लेकिन बोला जा रहा है विधानसभा चुनाव में किसानों की बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन अभी किसानों के लिए तो एक सौगात लेकर आ गए हैं, माफ कर दिए पराली जलाने के जो केस दर्ज थे वो माफ कर दिए हैं, जो कर्जा लिया गया था, जो उनसे भुगतान किए गए थे, वो सब वापस कर दिए जाएंगे। 9 महीना 1 दिन से देश का किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, और आप बात कर रही हैं किसानों के लिए तोहफा दे दिए। वाह, किसान 600 से ज्यादा शहीद हो गए, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी और देश का कृषि मंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, और आप कहती हैं किसानों को तोहफा दे दिए। वाह, आज देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है और बोलते हैं राष्ट्रवाद। देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, देश के लिए बेच रहे हैं। इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है देश, माने देश के उसमें ही तो लगेगा पैसा विकास में। फ्रिज, कूलर, चौका, बर्तन, मोटरसाइकिल, घर के सामान को बेचना राष्ट्रवाद कहलाता है क्या? माने घर के संपत्ति को बेचना राष्ट्रवाद कहलाता है? ये कौन सा विकास है कि जूता बेच दे, चप्पल बेच दे, कुर्ता बेच दे और उसको मोनेटाइजेशन कहेंगे? ये कौन सा विकास है भाई? ऐसा विकास नहीं चाहिए मोदी जी जिसमें देश की संपत्ति को बेच दिया जाएगा। ये सरकार कहती है कांग्रेस ने किया क्या? अरे भाई, जो लोगों ने, सरकार ने 70 साल में किया, आप उसी को तो बेचने का काम कर रहे हैं। रेल को बेच रहे हैं, भेल को बेच रहे हैं, तमाम चीज को बेचने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, पहले 3 रुपए का रेलवे प्लेटफार्म टिकट हुआ करता था, आज के अंदर 25-25 रुपए का प्लेटफार्म टिकट बट रहा है, बिक रहा है। आज देख लीजिएगा, अगर रेलवे को प्राइवेटीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, तो 50 रुपए का प्लेटफार्म टिकेगा और यहां से बिहार जाने के लिए 2000 का टिकट कटाना पड़ेगा। मैडम, देश की जनता को निजीकरण के नाम पर मजाक कर रहे हैं आप। निजीकरण अगर देश के लिए फायदा है तो तुम भी अपनी पत्नी को निजीकरण कर दो। हर चीज को निजीकरण कर रहे हो तो संसद को भी निजीकरण कर
पत्नी कहाँ है अब उनकी? नहीं है तो भाजपा के नेताओं की कार्य अपनी पत्नी को छोड़ को निजीकरण कर दो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर जो रोजगार के लिए धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें लाठीचार्ज किया गया है कई बार और अभी हाल फिलहाल में फिर से किया गया है, तो क्या इसका असर दिखेगा विधानसभा चुनाव में? गोली चलेगा वहाँ, बम चलेगा। इतना तनाशाह मुख्यमंत्री है, वो खड़े खड़े गोली मरवा सकते हैं योगी जी, जेल में डलवा सकते हैं। कहते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, दिल्ली के अंदर बैनर लगवाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बैनर लगवाते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये सरकार फर्जी है और फर्जी तरीके से लोगों को बहकाने का काम कर रही है। अभी तो धर्म का फिल्म चटाई हुई है। अगर जिस दिन देश का युवा सड़क पर आ जाएगा तो ये सड़क सरकार को चलना मुश्किल हो जाएगा। सरकार तो अभी जय श्री राम बोलवा रही है, देश के हिंदू भाइयों के बच्चों से कहती है तुम जय श्री राम बोलो, मुसलमानों को गाली दो, लेकिन अमित शाह अपना बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना देता है। यही तो सोचने वाली बात है कि जिसके अंदर योग्यता नहीं, जिसको बॉलिंग फेंकने नहीं आता है, बैट पकड़ने नहीं आता है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता है। और जो हम जैसे लोग जब एमए कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े तलो, माने तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हम पकौड़ा तलेंगे, तुम्हें चुतिया समझे हो का? यह सरकार को फेंकना पड़ेगा उखाड़ कर। अच्छा, किसान विरोध में है, युवा भी घर के बाहर विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है इस वक्त। अभी एक और मध्य प्रदेश की आई है जिसमें आधार कार्ड नहीं था उन बुजुर्ग के पास तो उन्हें पीटा गया है। ठीक है, इतना सब कुछ देश में माहौल खराब हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो सीएम योगी या पूरी भाजपा है वो काफी एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि 300 फूल तो आराम से खिल ही जाएंगे, डर नहीं है किसी भी चीज का। कौन बोल दिया डर नहीं है? आप योगी जी का, मोदी जी के जाके बीपी चेक कीजिएगा ना, ऐसे बीपी हाई है। वो जान रहे हैं कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने इनको भगाने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। किसके आधार पे वोट देंगे? मैंने किसके आधार पे वोट देंगे? ना तुमने रोजी दिया, ना रोटी दिया, ना कपड़ा दिया, ना महंगाई कम किया, बल्कि 300 का सिलेंडर 900 रुपये कर दिया, 60 रुपये का डीजल तुमने 110 रुपये कर दिया, 55 रुपये का 65 रुपये का पेट्रोल 115 रुपये कर दिया। किस आधार पे वोट देंगे भाई? आसमान पे महंगाई है। सुनिए ना, दारू बंद, दारू खुला है कि दारू पी के नशे में चूर हो जाइए, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है। ये सरकार चाहती है कि देश में गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, जाहिल रहे, सरकार से सवाल नहीं करे। ये योगी सरकार हर मसले पे फेल है। अब किसी भी मामले उठा कर दीजिए, मैं आपसे बहस करने को तैयार हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहस करने को तैयार हूं कि तुमने 4.5 वर्ष में यूपी के अंदर कोई काम नहीं किया है। देश के अंदर 7 वर्ष में तुमने हिंदू मुस्लिम नफरत के सिवा कोई काम नहीं किया है और तुमने बस एक काम किया है तो हमारे बीच में फूट डालने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। ये 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने साथ मिलकर इस देश को आजादी दिलाया है, तो आजादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।